नमस्कार। कुछ बच्चों के डिमांड पर आज हम फिर से बहुलक ज्ञात करने के सरल विधि पर बात करेंगे। मैट्रिक के परीक्षाओं में हर साल यह क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं सभी विद्यार्थियों को सुझाव देता हूं कि इस क्वेश्चन को देखकर प्रोसेस को समझ लीजिए और आपको इस तरह का क्वेश्चन निश्चित तौर पे आगामी जो 1 महीनों के बाद परीक्षा होने वाली है उसमें आपको निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा। आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। आपसे पूछा जा रहा है कि यह बहुलक ज्ञात करें। पूछ क्या रहा है? बहुलक ज्ञात करें। माध्य निकालने का अलग विधि है, माध्यक निकालने का अलग विधि है और बहुलक निकालने का अलग विधि है। हम बात करेंगे बहुलक पे। इस तरह से कोई डाटा दिया जाएगा। डाटा में यहाँ पे 80 से 85, 85 से 90, आप इसको एक ऊपर से नीचे वर्ग अंतराल के तौर पे लिख लीजिएगा। वर्ग अंतराल। दूसरा है बारंबारता। गिनती कर लेते हैं कितने बॉक्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 बॉक्स बना लीजिएगा। 2 3 4 5 6 और ये 7। इसमें डाटा डाल दीजिएगा। जो डाटा रहेगा उस नंबर को लिख दीजिए। क्या लिखा हुआ? 80 से 85। दूसरा है 85 से 90। तीसरा है 90 से 95 और 95 से 100, 100 से 105, 105 से 110, 110 से 115। इनके बाद इसमें नंबर है 33, 27, 85, 155, 110 और 45 और लास्ट में है 80। इस बारंबारता में सबसे पहले हम बहुलक वर्ग पता करेंगे। बहुलक वर्ग बराबर होता है सबसे बड़ी बारंबारता वाला वर्ग। बहुलक वर्ग क्या होता है? सबसे बड़ी बारंबारता वाला वर्ग। बहुलक वर्ग हम पता करते हैं। बहुलक वर्ग आप देखिए, यहाँ पे आपके पास है 33, 27, 85, 155, 110, 45 और 15। इसमें से सबसे बड़ा कौन दिख रहा होगा? आप समझ पा रहे हो, सबसे बड़ा 155 है। 155 वाला जो क्लास है, ये ग्रुप, यही सबसे बड़ा बहुलक वर्ग है। आपका बहुलक वर्ग यहाँ से लिख लेंगे। बहुलक वर्ग हो गया 95 से लेके 100 वाला ग्रुप है आपका बहुलक वर्ग। इसमें से कुछ और चीजों को याद रखना पड़ता है। बहुलक वर्ग का ये वाला जो 95 है, निम्न सीमा है, इसको हम लोग एल कहते हैं। यहाँ पे हम लोग एल की मान बात करें तो एल का मान 95 है। बहुलक वर्ग हमारा 95 है। इसी नंबर को हम लोग F1 कहते हैं। बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है इस ग्रुप का, उसको F1 बोलते हैं। इसके ऊपर वाले को हम लोग F0 बोलते हैं, उसके नीचे वाले को F2 बोलते हैं। इस नंबर को लिख लेते हैं। F1 का मान यहाँ पे हो गया 155। F0 का मान हो गया आपका 85 और F2 का मान हो गया 110। और एक पूछता H, क्लास इंटरवल में कितनों का हाइट है, इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। H दोनों में कितनों का अंतर है? 5 का अंतर है। कहीं भी चेक करेंगे 5 का ही अंतर दिखाई देता है। 100 में से 95 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा? H। अब आते हैं बहुलक पे। बहुलक का एक सामान्य सूत्र है। बहुलक का यदि सूत्र याद है तो आप आसानी से इसे तुरंत निकल पाएंगे, नहीं तो आप सूत्र याद कर लीजिएगा। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, बाद में फिर H से गुना करते हैं। बहुलक वर्ग का सूत्र, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। अब इसके नंबर को डाल दीजिए, लिख दीजिए, हमें पुट कर दीजिए। L का मान कितना है? 95 है। F1 का मान कितना है? 155 है। F0 का मान कितना है? 85 है, 85 है। 2F1 का मतलब है दुगना करके, F1 का मान को दुगना करके। F1 का मान कितना है? F1 का मान कितना है? 155। 155 का दुगना लिखना है तो 155 का दुगना हो गया 150, का दुगना हो गया 300 और 5 दूनी 10, यानी कितना हो गया यहाँ पे? 310। 310 कहाँ से लिखे? इसको हम 2 बार गुना कर दिए हैं। 150 का दुगना हो 300, 5 दूनी 10, दोनों मिला देंगे
10 माइनस F0 का मान कितना है 85 है। F2 का मान कितना है 110 है। हाइट कितना है 5 है। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ये 95 है। हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। ब्रैकेट में खास करके पहले ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। 5 में 5 जाएगा 0 और यहाँ 15 में से 8 जाएगा बचेगा 7, यानी कि 70 बचा। अब इसमें से हम इसको घटा देंगे। 310 में 85 घटाएंगे, फिर जो बचेगा उसमें 110 घटाएंगे। बगल में घटा के रफ में देख लेंगे। 310 घटा 85 बच गया। इसके 10 में 5 गया 5 बचा, वहां पे 10, 10 में 2 8 गया, बचेगा पे 2 और यहाँ बचेगा 225। 225 में फिर हम घटाएंगे 110, यहाँ पर 5 2 में 1 गया 1, 2 में 1 गया 1, यानी कितना बचेगा यहाँ पे नीचे में 115। अब गुना कितना बचा 5। अब हम इस 5 से कटाएंगे, इसको कटा दीजिए। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। 5 से कटेगा 5 का 5 है, 5 से इसको कटा दीजिए। 5 दूनी 10, यहाँ बचेगा 1 पर 5 15, 5 तिया 15 होगा। कुल मिला के 95 प्लस ऊपर में बच गया कितना 70, नीचे में बच गया 23। अब क्या करेंगे 70 में 23 से भाग देंगे। 70 में 23 से भाग देंगे, जो आ जाए आंसर देख लेते हैं कितना होता है। 23 23 से कौन 23 है, 23 दूना 46, 23 तिया 69, यानी 3 बार में खाएगा 69। ये घटा देंगे कितना बचेगा 1। अब तो कोई अंक उतरने के लिए नहीं है, यहाँ पे लगाएंगे दशमलव। दशमलव मतलब यहाँ क्या आएगा 0। फिर भी 23 से छोटा अंक रहा, इसीलिए एक बार 0 बार में खाएगा। 0 बार में खाया तो 0 0 भाई बचा 10, 109 उतरेगा तो हो गया 100। अब 23 5 115 होता है, यानी 4 बार में खाएगा। 4 तिया 12 2 बाकी रहा 1, 4 दूनी 8 1 9, यानी कि आपका हो गया आंसर इसका। इसको हम लिख देंगे 95 प्लस 3.04, 95 रुपया प्लस 3 रुपया। 95 3 कितना होगा 98, बगल में पैसा के रूप में है 98.04। रुपयों में रुपया को जोड़े हैं 95 रुपया प्लस 3 रुपया, 98 रुपया 04 को हम अलग से लिखे हैं। यही आपका राइट आंसर हो गया, यही आपका बहुलक हो गया। इसी प्रकार से हर साल मैट्रिक के परीक्षा में पूछा जाता है। 10वां क्लास के सभी विद्यार्थियों को सुझाव दिया जाता है कि आप इस तरह के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। कन्फर्म 2023 में एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।